ज्येष्ठ महीना, अधिक मास की पद्मनी और परमा। जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पापमोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्ष, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और पद्म। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है, क्रीम की नहीं। प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते। पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वो 12 से जुड़ी हुई, द्वादशी से जुड़ी हुई मार्ग। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिए। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले। इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली। अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी न करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी में भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में
एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता। अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण भी शिव के भक्त और सुदामा जी भी शिव के भक्त, दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव। पोरबंदर में सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भक्त, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना कर। मित्र मिले धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्रेम देखिए, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, और जहां धन की मित्रता होगी वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। जहां धन की मित्रता है वो नष्ट करने की, वो बेकार है। अगर मित्रता करना है तो महाराज धन ना देखा जाए। देव ऋषि नारद नारायण के उपासक है, तुम रुका जी शिव के उपासक हैं, दोनों मिले, दोनों ने प्रेम से स्नेह से गले मिले। आज देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूं, कुछ मिलन करना। तुम रुका जी बोले आप जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। और कौन नहीं जाना चाहता उस भगवान शिव के दरवाजे पर, कौन नहीं जाना चाहता? किसका मन नहीं होगा शंकर जी के द्वार जाने? कौन का मन है? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी मन में कभी ना कभी तो आता होगा कि एक बार मेरा मन कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं। बहुत लोग कहते हैं कितना सुंदर केदारनाथ है। हम कैलाश की बात नहीं कर रहे, हम तो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। अब कैलाश जाना है तो 1.5 लाख रुपए खर्चा होगा, यहाँ केदारनाथ जी जाना है तो ठीक है भैया, बहुत 1000-1500 में पहुंच ही जाओगे। और हम कह दें कि कैलाश जाने का मन कर रहा है, मन तुम्हारा कर रहा है कैलाश जाने का, बाबा बुलाएगा, वो मना नहीं है, पर अभी तो तुम्हारी चित्तवृत्ति है, मन कर रहा है कि मैं उज्जैन जाऊं, मैं काशी जाऊं, मैं केदारेश्वर जाऊं, मैं केदारनाथ का दर्शन करूं, मैं ओमकारेश्वर, मैं भीमाशंकर, मैं मल्लिकार्जुन, मैं त्र्यंबकेश्वर, मैं सोमेश्वर, मैं नागेश्वर। ये चित्तवृत्ति में तुम्हारे यहां। कभी कभी मन में आए कि केदारनाथ जाना, कभी चित्तवृत्ति में आ जाए, मन में आ जाए, तो ये मत सोचना कि आप वहां पर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है आप वहां नहीं पहुंचे, ये मत सोचना। बस आपके दिल में आ गया ना कि आप केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए रे। तुका जी ने कहा आप अगर कैलाश जा रहे हो तो हमारा भी मन कर रहा है जाने का।
तो इतने में देवर्षि नारद के मुख से अपने मित्र से के लिए निकल गया, तू कभी कैलाश नहीं गया? कोई हमसे कहे, क्यों गुरुदेव आप कैलाश मानसरोवर गए कि नहीं गए? तो हम कह दें नहीं गए। अब अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कैलाश है, बड़ा सुंदर केदारनाथ है, आप गए नहीं? पर कोई इस दिल से तो पूछे, इस दिल से पूछे, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए क्या कहा कि नहीं गए, क्योंकि गए नहीं तो कह दिया नहीं गए। पर कोई दिल से पूछे और कोई पूछ ले कि दिल से बताना कि आप कैलाश गए कि नहीं गए, दिल से बताना कि आप केदार गए कि नहीं गए। तो हमसे कोई पूछे तो हम तो कहते हम तो रोज जाए साहब, प्रतिदिन। हमारा तो सुबेरे कैलाश पर्वत पे निकले न, शाम कैलाश पर्वत, दिन केदारनाथ जी में निकले न, सुबह विश्वनाथ जी में। अगर कोई पूछे कि दिल से, कोई बस शरीर से पूछोगे तो नहीं गए, पर दिल से अगर कोई पूछे तो कहते हैं हम तो कैलाश में रहते। रोज कथा हो, ऐसी महापुराण की कथा, प्रतिदिन कथा चलती है, और कथा नहीं भी होती तो ये दिल में तो कथा चलती है। इस चित्तवृत्ति से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप निरंतर चलता। आपका तो नहीं मालूम, परंतु हम अपना कह सकते हैं। आप गाड़ी में बैठकर भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते ये हमें नहीं मालूम, पर हम गाड़ी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, ये हमारा दिल कहता है और जपते रहना चाहिए। हमारी इस घट की जिह्वा से मंत्र छूटता ही नहीं है। कथा यहाँ 3 घंटे पूरी हो जाती है, 5 बजे विराम हो जाती है, 2 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे विराम हुई, जैसे ही नीचे उतरे तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कथा विराम दे दी, पर कथा विराम नहीं होती। यहां से उतरने के बाद भी वो घट की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपाते रहो ओम नमः शिवाय, जो तुम घट की जिह्वा से चल रहा। यहाँ विराम नहीं है, कुछ विराम तो होता ही है। हाँ, जब श्वास निकल जाएगी तब विराम हो तो बात दूसरी, पर अभी तो कोई विराम नहीं, चल रहा है निरंतर चल। अब आप हमें ले चलिए, चलो। देवर्षि नारद ने एक संवाद कह दिया, मैं तो इतने सारे पुष्प अपनी झोली में भरकर लाया, इतने सारे पुष्प मैं शिव को देने के लिए लेकर आया, इतने सारे पुष्प लेकर आया। मैं शंकर को रिझाने के लिए बेलपत्र लाया, मैं शंकर को रिझाने के लिए बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारी सामग्री लाए। पर तुम रुका जी, किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तुम क्या लेकर जाओ? सबसे पहला पुष्प धतूरा शंकर को किसने दिया था? बड़ा सुंदर संवाद। तुम क्या लेकर जाओ? तुम रुका जी बोले, जिसके पास में पीले कलर की साड़ी हो ना, उसको अगर मायके से पीली साड़ी मिल जाती है ना तो तैयार नहीं करती, ना पीको कराएगी ना फाल कराएगी, रख देगी। जिसके पास में लाल कलर की साड़ी बहुत सारी रखी हो, कहीं से लाल मिल गई ना तो तैयार नहीं करेगी, वो उसको उठा के रख देगी, पेटी की अंदर अलमारी में रख देगी। बहुत अच्छी साड़ी होगी ना तो बहू को दे देगी, और अच्छी साड़ी होगी तो बेटी को दे देगी, साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देगी। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? आप बहुत दिनों तक आप भगवान को दिया बत्ती लगाओ, क्या भगवान मिल जाएगा? आप रोज अगरबत्ती लगाओ तो क्या भगवान मिल जाएगा? एक लोटा पानी चढ़ाओ तो क्या भगवान मिल जाएगा? ऐसे तो समुद्र के किनारे पर कोई भी शिवलिंग रख देता है, समुद्र की लहरें रोज शंकर जी का अभिषेक करती है, तो क्या समुद्र को भगवान मिल जाएंगे?
अब ऐसे तो एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है, वृक्ष की पत्तियां आपरूप झड़ती हैं, पतझड़ में झड़ती हैं। अब वो झड़ती हुई पत्तियां शिवलिंग पर जाएगी तो क्या भगवान शंकर प्रकट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि ये मुझे रोज चढ़ा रहा है? नहीं। आप रोज अगरबत्ती भी लगा रहे हो, आप रोज दिया भी लगा रहे हो, आप रोज धूप बत्ती भी लगा रहे हो, आप रोज भगवान का पूजन श्रृंगार भी कर रहे हो, तो क्या भगवान प्रकट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, या आपके सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा? नहीं। ये ऊपरी बनावट से भगवान नहीं मिलता। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए? श्रीमद् महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े तो आप कितने भी चेंज कर सकते हैं, कपड़े तो आप कितने भी बदल सकते हो, पर चित्त वृत्ति, ये मन, ये कलेजा, ये वृत्ति, ये चित्त, ये भाव आप जब बदल लोगे तब भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आपका निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे केवल अगर किसी चीज से रिझाया जा सकता है, अगर मुझे किसी चीज से अगर मनाया जा सकता है, मुझे किसी चीज से अगर तुम मुझे रिझा सकते हो तो अपना दिल मुझे दीजिए, अपना भाव मुझे दीजिए, अपनी चित्तवृत्ति मुझे दीजिए, अपना मन मुझको दे दीजिए। कोई तुमसे कह दे ये पानी है बाल्टी में, इसको चलनी में भरना है, भर लोगे? जितने आज तक चैनल पर कथा सुन रहे हो जरा दिल से तो बोलो, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और कोई तुमसे कह दे कि इसको चलनी में भरना है, ये जो चलनी है आटे की, ये छानने वाली, ये गेहूं को छानने वाली, इस चलनी में ये पानी को भरना है, भरा जा सकता है? नहीं। फिर वो व्यक्ति जो चलनी में पानी भरना चाहता है और भरा नहीं रहा, वो किसी सदगुरु की शरण चले जाता है और सदगुरु की शरण में जाकर कहता है गुरुदेव मेरी परीक्षा ली जा रही है। गुरुजी ने पूछा कैसी परीक्षा? गुरुदेव वो चलनी में पानी भरने का बोल रहा है, मैं कैसे भर सकता हूं? गुरुजी बोले इतनी सी बात के लिए टेंशन लेकर बैठा, पानी की बाल्टी को उठा ले जा और एक काम कर फ्रिज में रख दे, जब वो पानी कठोर हो जाए, बर्फ बन जाए, चलनी में लेके बैठ जा, पानी कैसे नहीं आएगा? कई लोग कहते हैं भगवान को पाना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान को प्राप्त करना असंभव है, कई लोग कहते हैं भगवान का मिलना असंभव है, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है अगर निर्मल मन है, निर्मल चित्त है, निर्मल वृत्ति है, निर्मल भाव है, तो फिर तुम्हें भगवान को ढूंढने में देरी नहीं लगेगी, फिर सब संभव हो सकता, फिर आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर वो मिल बस। महाराज काशी में ढूंढा तुम्हें, उज्जैनी में पाया है, उज्जैनी में पाया है, ओंकारेश्वर की नर्मदा में भोले बाबा का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ये संबंध हम उसको संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगह पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, पर अपने भीतर खोज नहीं पा रहे। जिस दिन हमारी चित्तवृत्ति, जिस दिन हमारा मन, जिस दिन हमारी वृत्ति एक एकाग्र चित्त में परमात्मा की होगी, उस दिन भगवान हमारे पास में होगा। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होगा। एक बार देव अधिदेव महादेव विराजमान थे
और भृंगी भगवान शिव का गण, भृंगी भगवान शिव का गण। आज भोलेनाथ जी से कहकर जा रहा है गुरुदेव, बाबा मैं किसी कार्यवश मुझे कहीं जाना है भोलेनाथ, मुझे किसी कार्यवश जाना है भोलेनाथ। आप कृपा करें, दया करें, जिससे मेरी यात्रा मंगलमय हो, मैं आराम से जाऊं। भृंगी को देखकर भगवान शंकर बोले, तुम्हें हमें छोड़कर जाने की कौन सी जरूरत पड़ गई? तुम हमको छोड़कर जा रहे हो तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? क्यों जा रहे हो? काहे के लिए जा रहे हो? क्या काम आ गया ऐसा? जाने का कारण क्या? तब उसी समय पर भृंगी बोला, प्रभु जाना तो पड़ेगा, आप ही के काम से जा रहे हैं, बस मेरे को थोड़ी देर का समय दीजिए। और भृंगी प्रणाम कर कर नमन कर कर चले गए। जब भृंगी जाने लगा, जाते जाते उसको प्यास लगी। अब उसको प्यास लगी तो उसने सोचा मेरे को पानी पीना है। एक सुंदर सा जलाशय था, उस जलाशय का पानी उस भृंगी ने बड़े प्रेम से पात्र में भरा और भरकर उसको पिया तो उसको बड़ी तृप्ति हुई। कितना मीठा जल है, कितना सुंदर जल है, कितना निर्मल जल है, कितना शीतल जल है। उस भृंगी ने उस जल को पी लिया तो उसके मन में आया, इतना सुंदर जल तो मैंने कभी पिया ही नहीं था। और भृंगी ने वहीं से एक पात्र में जल और भरा और वो जल लेकर भृंगी सीधे शंकर जी के पास आ गया। अब वो गांव नहीं गया, अब वो कहीं जाने वाला था तो वहां नहीं गया, वो सीधे शिव जी के पास आया। और शंकर जी के पास आकर उस भृंगी ने उस पात्र को जिसमें जल भरा था वो पात्र शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू तो वापिस आ गया रे भृंगी, तू तो कह रहा था कि मेरे को जाना है, फिर तू वापिस कैसे आ गया? भृंगी बोला, भोलेनाथ जी आज मैंने एक कुएं का जो जल पिया ना, मुझे प्यास लगी, बड़ा सुंदर जल मिला, बड़ा शीतल जल मिला, बड़ा आनंद करने वाला, बड़ा मीठा जल मिला, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया। अब जल लिया, शंकर जी को दिया। भोलेनाथ जी ने पूछा, इस जल का क्या करूं? चढ़ा दे मेरे ऊपर। शिव जी बोले, जैसे चढ़ाने को। भृंगी बोला, ये चढ़ाने का नहीं, ये पीने का है, ले आप जल पीजिए। भोलेनाथ जी ने जल लिया, आचमन किया। जैसे ही शंकर जी ने आचमन किया, पानी पीकर भगवान बोले, भृंगी तुम पानी बहुत अच्छा लाया, तो जल बड़ा सुंदर लेकर आया, बड़ा शीतल है, बड़ा निर्मल है, बड़ा मीठा है। वाह वाह प्रभु, आपको पसंद आया ना प्रभु? भगवान बोले, बिल्कुल पसंद आया, बिल्कुल। बाबा ने जल को पिया, थोड़ी देर बाद वही जल बाबा ने उठाकर पार्वती जी को दिया। ले जगत जननी, ये जल लीजिए। जगत जननी ने वो जल लिया, पिया। वाह वाह प्रभु, भृंगी एक बात तो है बेटा, बड़ा सुंदर जल लेकर आया है, बड़ा मीठा जल लेकर आया है, बड़ा शीतल जल लेकर आया है तो पीने के लिए बहुत बहुत सुंदर जल लाया। पास में बैठे थे श्री कार्तिकेय महाराज। माता ने कार्तिकेय जी को दिया, कार्तिकेय जी ने जो मुख में लिया तो पुल्ला कर दिया। कार्तिकेय जी मुख में जैसे ही जल लिए उन्होंने पुल्ला कर दिया, जल को थूक दिया, बाहर पुल्ला करा और चिल्ला कर आकर बोले, माँ पिताजी जल कैसा लगा आपको? माँ बोली, बहुत मीठा था। पिताजी बोले, बहुत मीठा था, बहुत निर्मल, बहुत शीतल। आपको पानी खारा नहीं लगा? कितना गंदा जल लेकर आया है भृंगी, इसकी बुद्धि कहाँ चली गई? ऐसा खारा जल लेकर आया, बताओ ये कोई जल पीने लायक? कितना दुर्गंध आ रहा है उस जल में से, कितना खारा जल है जो लेकर भृंगी आया। और आप कह रहे हो कि बड़ा मीठा जल है, बड़ा निर्मल जल है। एक घुट मेरे कंठ पर ना गया, मेरे को थूकना पड़ा।
ये पीने लायक जल है। भगवान शिव और पार्वती दोनों बोलना चालू करे तो क्या बोले। भगवान शंकर ने कहा, कार्तिकेय स्वामी, तुम भृंगी के लाए हुए जल को देख रहे हो, जल को पी रहे हो, और हम भृंगी के लाए हुए निर्मल भाव को देख रहे हैं, निर्मल भाव को पी रहे हैं। जब उसने पानी पिया, उसकी बुद्धि में ये नहीं आया कि मुझे दूसरे के लिए लेकर जाना है। उसकी बुद्धि में, चित्त में ये नहीं आया कि इस जल को मेरे को घर लेकर जाना है, इस जल को मैं जहां जा रहा हूं वहां तक लेकर जाना है, इस पानी की बोतल को भरकर मैं अपने वहां तक जा रहा हूं ना, तो वहां तक लेकर जाना। जब उसने पानी की बोतल को भरा, जब उसने जल को पिया, पीते से ही उसकी चित्त वृत्ति में ये तो आया कि मुझे शंकर जी के लिए लेकर जाना है, और जाते जाते आधे मार्ग से वापिस आ जाना और आकर मुझे जल पिलाना। ये निर्मल मन नहीं तो क्या, ये चित्त वृत्ति निर्मल नहीं तो क्या। अगर चाहता तो बॉटल लेकर चले जाता, चाहता तो कलश में जल भरकर अपने जहां जा रहा था वहां चले जाता, चाहता तो पानी भरकर अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए ले जाता। पर उसकी चित्त वृत्ति में यह आ गया था कि ये पानी मैं शिव को पिलाऊंगा, ये पानी मैं शंकर को पिलाऊंगा। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पुष्प अच्छा है, बुरा है, पुष्प सूखा है, गीला है, ये मायना नहीं रखता। बस पुष्प भले तुम शिव को चढ़ाए ना चढ़ाए, शिव महापुराण की कथा तो इतनी कहती है कि अगर दिल से भी आपने दे दिया तो भगवान ने